जिस रीजन से आप कर नहीं पा रहे प्लीज इसको यूज मत करना। मेरी जिंदगी ही समर वेकेशन हो गई है। आई एम सो हैप्पी विद द आउटकम। होल डिफरेंस थॉप है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी आंखों के किसी ने कपड़े उतार दिए। जज्बात सब बदल गए। वो कौन सा मीम है? मुझे अंदर से कुछ कुछ होने लगता है। Hi you all, welcome or welcome back to my channel. I am Ramana. Hope you guys are doing well. और प्लीज़ मेरे बालों को इग्नोर करो। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे सेट करूँ इनको, ये सेट ही नहीं होते हैं। Whoa, 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 whoa. मैं अभी थोड़ी देर पहले ही उठी, ठीक है, थोड़ी देर तो पहले नहीं, मैं 1 घंटा पहले ही उठी। आई वाज जस्ट डूइंग सम वर्क, ठाकुर जी की सेवा वगैरह मैं कर रही थी। आज का मौसम इतना अच्छा हो गया, इट इज सो गुड वेदर। सो ऐसा वो सेइंग कि मौसम बहुत ही बढ़िया हो गया है आज का। अभी पता नहीं क्यों फिर से धूप आ गई थोड़ी थोड़ी, बट वो ऐसा ही हो रहा है, धूप आ रही है जा रही है। बट ऐसा वो सेइंग कि इतना ज़्यादा अच्छा मौसम हो गया ना, तो ऐसे मौसम में मतलब बारिश पड़ रही है हल्की हल्की और मस्त से बादल आ गए, तो मुझे ना ऐसा मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे अंदर से कुछ कुछ होने लगता है जब ऐसा मौसम हो जाता है। मैं इतनी ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। देखा अभी फिर से धूप थोड़ी थोड़ी जा रही है, फिर से एकदम ब्लू हो जाएगा। आई जस्ट लव इट। आई डोंट नो, प्लीज़ लेट मी नो कि अगर आपको भी मानसून पसंद है। आई तो लव इट। कल मैं सोने गई थी ना, तो पूरा जो विंडो है ना वो पूरा ऐसे बूंद 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 हो गया था। ओ माय गॉड, मुझे इतना अच्छा लगा था। मैंने पर्दे वर्दे खोल के, वैसे मैं पर्दे बंद करके सोती हूँ, बट कल मैं ऐसे पर्दे वर्दे खोल दिए थे। मैं धीरे धीरे बारिश पड़ रही थी, धीरे धीरे आवाज़ आ रही थी बारिश की, और मैं वो देखते देखते सो गई। इट वॉज सो कामिंग। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बारिश। बट एनी वेज दैट इज़ नॉट द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। बट आज मैंने सोचा कि मैं व्लॉग करती हूँ, क्योंकि आज मेरा मूड बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैं यूजुअली व्लॉग इसलिए नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है मैं सुबह जल्दी उठ के व्लॉग करूँ, स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँ। बट अब मुझे लग रहा है कि ये तो चीज़ होने नहीं वाली। जब तक कुछ मेरा जॉब वॉब लगेगा नहीं, तब तक मेरा यही स्केड्यूल रहेगा। मैं सुबह उठ नहीं पाऊंगी कुछ भी करके। मैं ट्राई करूंगी, ऑब्वियसली यू शुड नेवर स्टॉप ट्राइंग, बट मुझे पता है वो चीज़ होने नहीं वाली। मैंने सोचा अब तो मैं जब भी तक वेट करूंगी ना कि मेरा टाइम टेबल ठीक हो, मेरा स्केड्यूल ठीक हो, तब तक तो फिर रह ही गया। मैं व्लॉगिंग कभी कर ही नहीं पाऊंगी, और मुझे व्लॉग्स बनाने चालू करने हैं। मुझे अंदर से बहुत होता है व्लॉग्स करने, बट मैं ये रीजन से कर नहीं पाती हूँ। लाइक ठीक है, जिस रीजन से आप कर नहीं पा रहे उस रीजन को छोड़ दो। तो मैंने छोड़ दिया। सी इफ यू डोंट हैव एनीवेयर टू गो, देन स्केड्यूल बनाना। समर वैकेशन में हम स्केड्यूल से चलते थे क्या? मेरी ये समर वैकेशन, मेरी जिंदगी ही समर वैकेशन हो गई है अभी, जब तक मुझे जॉब नहीं मिलेगी। एनीवेज दैट इज द होल डिफरेंस थॉप है। अभी मुझे बहुत ज्यादा इच्छा होती है ऐसे मौसम में। पता नहीं क्यों फिर से धूप आ गई, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही है। धूप चली जाए तो अच्छा है, बट अभी मेरी बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है कि इस मौसम में अभी तो मैं पहले फटाफट अच्छे से कॉफी बना दूँ, एकदम प्यारी सी मेरी कॉफ़ी आइस लाते बनाते हैं, उसको पीते हैं। और इफ़ यू डोंट नो, मैंने जिम वगैरह स्टॉप कर दिया जाना। मैंने जिम चालू किया था ना, तो मुझे जिम में भी सब ट्रेनर वगैरह सब बोल रहे थे तूने थायराइड वगैरह चेकअप नहीं कराया, अपने डॉक्टर से पूछा नहीं कि तुझे जिम ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। बिकॉज मोस्ट पीपल जिनको थायराइड होता है उनको पहले एक बार चेक करवा लेना चाहिए अपना थायराइड, और फिर जब लेवल्स ठीक है तो ही जिम ज्वाइन करना चाहिए। मुझे ये सब नहीं पता, सो आई हैड नो आइडिया, बट मैंने सुना नहीं। आई वाज लाइक ठीक है यार, क्या ही हो जाएगा। बट जब से मैंने जिम ज्वाइन किया था ना, तो मेरा क्या हुआ, मैं खाना अच्छे से खाती थी, यू ऑल नो, तो मैं खाना वगैरह अच्छे से खाती थी। अब क्या हो गया है ना कि मुझे भूख ही नहीं लग रही थी जिम जाने के बाद। और मैं खा भी नहीं पा रही थी, मैं एक रोटी भी नहीं खा पा रही थी, इतना ऐसा हो गया था। सो आई वाज लाइक कि मैं पहले टेस्ट करवा लेती हूँ अच्छे से अपनी सारी, और फिर मेरे उस टेस्ट में अगर सब ठीक आया तो आई ज्वाइन द जिम। मैं घर पे बुलाती हूँ, लैब में से आते हैं वो टोपरानी लैब, वो लोग सिर्फ 50-100 रुपीज़ लेते हैं घर पे आके टेस्ट लेके जाने का। तो मुझे वो अच्छा लगता है, क्योंकि इफ़ यू डोंट नो, आई हैव वो फोबिया ऑफ फियर ऑफ इंजेक्शंस। मुझे ऐसे ना इंजेक्शन देख के कुछ ना कुछ होता है। मैं डॉक्टर को भी बोलती हूँ अगर दवाओं से काम हो जाता हो तो मुझे इंजेक्शन मत ही दो। तो मुझे ऐसा लगता है मैं घर पे अच्छे से बैठ के ऐसे मम्मी वगैरह का हाथ पकड़ के फिर वो मेरा खून ले जाए तो चलेगा। मुझे ऐसे कुछ होता है वो इंजेक्शन देख के, मैं अभी भी सोच रही हूँ, तो मुझे ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है अंदर में, दूंगी मैं टेस्ट वगैरह करवा लूंगी, डॉक्टर को दिखा दूंगी, एंड देन विल जॉइन द जिम। सो दैट्स द जिस्ट ऑफ जिम एज वेल। सो अभी फिर मैं जिम नहीं कर रही, तो मैं बोला ठीक है कुछ मैं खा तो सकती हूँ। तो मैं मैगी सब फिर से चालू, नहीं मैगी नहीं चालू की है, बट हाँ मतलब मैंने से थोड़ा खाना वाना फिर से चालू कर दिया है। आई एम नॉट ऑन अ डाइट, दैट्स द पॉइंट। सो या दैट्स द जिस्ट फॉर टुडे। अभी मैं बहुत टाइम से बकबक कर रही हूँ, मैं जाती हूँ,
कॉफ़ी बनाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं एकदम ऐसे, मतलब रूम में बैठ के खिड़की खोल के कॉफ़ी पीऊँगी। दैट्स द जस्ट राइट नाउ। उसके आगे का मैंने कुछ सोचा नहीं है। मैं इतना ज़्यादा सोच समझ के और इतना ज़्यादा सोच के अपने आप को नहीं परेशान करना चाहती। इतने दिन से मैं कर ही रही हूँ अपने आप को परेशान कि रमा आप क्या करेगी तू, रमा आप क्या करेगी, रमा आप क्या। अब रमा को कुछ सोचना नहीं, अभी रमा थोड़ा सा अपने माइंड को रेस्ट देगी। ठीक है, दैट्स इट, लेट्स गो एंड मेक आवर कॉफ़ी, लेट्स गो। और मैं रूम में आ गई हूँ क्योंकि मुझसे बाहर नहीं बैठा जा रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी एंड आई कैन नॉट सर्वाइव, इतना ज़्यादा गर्मी। तो मैं रूम में एसी बना के बोल रहा है, एसी चालू करके बैठ गई हूँ। और अब पता नहीं क्या मौसम शिफ्ट हो गया, मौसम को पता नहीं क्या गया। ऑल्सो मैंने नहा भी लिया क्योंकि मेरा ब्लड टेस्ट करने आ रहे थे, तो मैंने सोचा मैं नहा भी लेती हूँ जल्दी जल्दी से, फिर उसके बाद ब्लड टेस्ट करा देती हूँ क्योंकि उसको खाली पेट करवाना होता है। तो आई गॉट माई ब्लड टेस्ट डन और उसके बाद अभी मैंने कॉफ़ी बना दी, बट उतनी देर में ही मौसम बदल गया। सो एनीवेज, लेट्स ड्रिंक आवर कॉफ़ी। अच्छी बनी है, एकदम परफेक्ट बनी है, मतलब ज़्यादा मीठी भी नहीं है, ज़्यादा कड़वी भी नहीं है। So good. Alright, now the gist for the day is I got invite from Hyatt Palace. I know, not for stay or anything like that. Basically वहाँ पे कुछ तो डिनर उन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है and I am super excited to be there. They sent me an invite. We would really like to host you and all of that. I was like, thank you so much. So अभी मैं वहीं पे जा रही हूँ. Basically they reached out to me for their मतलब एक ऐसे वहाँ पे डिनर, क्या बोल रही हूँ। सो इस बारी उन लोगों का कुछ तो एशियन थीम है, सो दे हैव प्रिपेयर्ड अ ग्रेट बूफे डिनर काइंड ऑफ अ थिंग। सो उसके लिए उन लोगों ने मुझे इनवाइट किया था। आई एम गोइंग टुडे एट 6:45, 6:45 मुझे वहाँ पे जाना है। सो नाउ फॉर दैट मुझे रेडी वगैरह भी होना है, बिकॉज आई एम नॉट दैट इन्फ्लुएंसर जो पैंट और शर्ट डाल के चली जाएगी, दैट इज नॉट मी। सो आई एम गोना गेट रेडी एकदम अच्छे से। सो उसके लिए मुझे अपर लिप्स भी कराना है। मैं वैक्स तो नहीं करवा रही बिकॉज आई डोंट थिंक सो इतनी ज़रूरत लग रही है, हाँ है, बट आई एम नॉट गोना गेट द वैक्स डन, आई एम जस्ट गोना गेट माई अपर लिप्स डन। उसके लिए मुझे फटाफट पास में ही है सैलून, तो मैं जाके वहाँ पे करवा के आ जाऊंगी। दूसरी चीज़, मैंने जैसे कि आप लोगों को इंट्रो में बताया था, द मौसम इज़ रियली गुड, द मौसम हैज़ चेंज्ड, क्योंकि आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि मेरे को ये करवाना था ब्लड टेस्ट वगैरह ये सब, तो उन सब में कॉफ़ी बनाने में इन सब में पता नहीं मौसम को क्या, वो मौसम बदल ही गया। मतलब अपने जज्बात सब बदल गए। वो कौन सा मीम है, जज्बात बदल दिए, ये बदल दिए, वो बदल दिए, वो पाकिस्तान का एक मीम नहीं है। मौसम कभी सनी हो जा रहा है, कभी मानसूनी हो जा रहा है, मौसम को खुद को नहीं पता है कि मौसम क्या कर रहा है। सो आई डोंट नो व्हाट मौसम वांट्स टू डू, बट एनीवेज वी आर गोना नॉट फोकस ऑन मौसम। पता है मुझे कि स्टार्टिंग हमारी इसी से हुई थी कि मौसम इतना अच्छा है, बट अब मौसम तो नहीं अच्छा रहा। आई एम गोना ड्रिंक माई कॉफी एंड देन इसको कंप्लीट करने के बाद ही मैं कुछ भी करूँगी, क्योंकि ये जो मेरा टाइम होता है ना, दैट इज़ मी टाइम। आई एन्जॉय माई कॉफ़ी, एकदम मैं आराम से कॉफ़ी पीती हूँ, यूट्यूब के वीडियो देखती हूँ या रील स्क्रॉल करती हूँ। पता है मुझे उसमें भी मैं काम ही करती हूँ, मैं अपने लिए सारी इंस्पिरेशन सेव करती हूँ कि रमा तुझे ये वीडियो बनाना है, तुझे वो वीडियो, बट स्टिल आई स्क्रॉल अवे विथ कॉफ़ी। और आज कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, एंड दिस ग्लास इज़ फ्रॉम वेस्ट साइड एंड दिस स्ट्रॉ इज़ ऑल्सो फ्रॉम वेस्ट साइड एंड आई लव दिस वेस्ट साइड।
प्लीज स्पॉन्सर मी। मैं और राइट, सो आई हैड माई कॉफी। मैं थोड़ा सा काम वगैरह कर रही थी, ब्रांड डील्स वगैरह के रिप्लाई वगैरह दे रही थी, और इट इज़ 4:48 राइट नाउ, और अभी हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है टू गेट रेडी एंड टू गेट ऑल ऑफ दिस डन। सो आई वॉज थिंकिंग कि फटाफट पहले मैं कुछ खा लेती हूँ। सो दीदी ने, जो मेरे दीदी यहाँ पे आते हैं हमारे घर पे, उन्होंने ऐसे पराठे बनाए, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने पहले वाले व्लॉग में भी दिखाया था। आई रियली लाइक दोज पराठास, मतलब बहुत टेस्टी यमी थेपले के जैसे बनाते हैं। सो वो बनवा लिए थे, और दाल चावल भी घर पे बनाए, बट मेरी इच्छा नहीं है कि मैं दाल चावल खाऊं, क्योंकि अभी ज्यादा अगर हैवी खा लूंगी तो मैं वहां जाके कुछ ज्यादा चीज खा नहीं पाऊंगी। मैं बिना खाए भी नहीं जा सकती, वरना मुझे चक्कर आएंगे। सो हम लोग फटाफट वो 1-2 पराठे खा लेते हैं। और एज दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, ये बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। मैंने इसका ऐसे रोल बना दिया, और मैं ये खाते खाते कपड़े भी डिसाइड कर ले रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम टाइम है, और मेरे पास ऐसे ये टाइम नहीं है कि मैं आराम से खाऊं और आराम से फिर कपड़े डिसाइड करूँ। 1 घंटा ही है हमारे पास। सो आई एम नॉट श्योर व्हाट आई वांट टू वेयर। मैं वही देख रही हूँ, मेरा यहाँ पे ऐसे पूरा कबर्ड खोल के रख दिया है मैंने, और डिसाइडिंग व्हाट आई वांट टू वेयर। क्या पहनते हैं ऐसे इवेंट्स में यार, मुझे नहीं पता। लेट्स सी, लेट्स फिगर इट आउट। और मैंने पराठा खा लिया। मैंने एक ही पराठा खाया, बिकॉज मुझे ज़्यादा भूख भी नहीं थी, और मुझे ऐसे हैवी फील नहीं करना था जाने से पहले। सो या राइट नाउ आई एम गोइंग टू गेट द अपर लिप्स डन। आई वाज कॉन्टेम्पलेटिंग कि मैं नहीं करवाऊँ, बट देन आई लुक लाइक दिस, ऐसे एक लाइन लग रही है, एंड आई डोंट वांट टू गो लाइक दैट। सो या लेट्स गो गेट आवर अपर लिप्स डन, एंड देन विल स्टार्ट गेटिंग रेडी, बिकॉज इट इज़ गेटिंग वेरी लेट। मैं ऐसे नाइट ड्रेस में ही जा रही हूँ, क्योंकि चेंज वेंज नहीं करने का टाइम है अभी हमारे पास। सो वी हैव टू डील विद दिस ओनली। मैंने नीचे से ट्रैक पहन लिया है। अपर लिप्स के साथ साथ मैंने मेरी आईब्रोज भी करवा दी। अब आई डोंट नो कैसी लग रही है। मैंने फेस वॉश वगैरह भी नहीं किया, वरना मैं आधे से फेस वॉश करती हूँ, बिकॉज आई एम गेटिंग लेट। 5:30 हो रहे हैं। मैं फटाफट फेस वॉश करके मेकअप स्टार्ट करी और मैं रेडी हो जाऊंगी। आई एम नॉट गोना शूट एनीथिंग रिगार्डिंग दैट, बिकॉज बहुत लेट हो गया है। मुझे एक रील भी शूट करनी है, मतलब शॉर्ट्स भी शूट करना है, गेट रेडी विथ मी का। मुझे फटाफट वो सब करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता आईब्रोज कैसी लग रही है, प्लीज डू लेट मी नो। मुझे लग रहा है ये वाली आईब्रोज थोड़ी ऊपर हो गई, ये वाली थोड़ी नीचे। मैं कभी भी आईब्रो नहीं करवाती हूँ अपनी, बट आई डोंट नो व्हाट डू यू गाइज थिंक, लेट मी नो। आई एम गोना गो। मुझे लेट भी हो रहा है, और मुझे भूमिका को पिकअप करने जाना है। भूमिका पिकअप पता नहीं क्या बोल रही हूँ, आई एम गोना गो गेट रेडी, और फिर हम चलते हैं, ठीक है। आई एम वेरी लेट। मुझे नहीं पता कि 5:30 कैसे हो गए। मुझे कॉन्स्टेंटली ऐसा लग रहा है, मैं अभी फेस वॉश करके आई उसके बाद भी, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मेरी आईब्रोज इतनी अच्छी नहीं हुई है। मुझे पता नहीं, आई डोंट नो। मुझे पता है कि अच्छी हुई है, बिकॉज इट इज़ लुकिंग सो गुड। एकदम तीखी आईब्रोज लग रही है, बट मुझे नहीं पता। मुझे ऐसे भी लग रहा है कि मेरी अगर आईब्रोज अच्छी नहीं लग रही हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरी आंखों के किसी ने कपड़े उतार दिए। आई एम नॉट श्योर, आई एम डिबेटिंग। एक बार मैं भूमिका से मिलूंगी तो उसको पूछूंगी कि ब्रो कैसी लग रही है। मैंने अभी उसको फेस टाइम किया, बट वो नहाने गई है। वो भी मेरी तरह लेट ही चल रही है।
ऑलराइट, सो आई एम ऑल रेडी। मैंने एकदम मस्त चेंज वगैरह भी कर लिया है, मैंने लिपस्टिक भी लगा ली है, माई मेकअप इज़ लुकिंग सो गुड एंड इवन द आउटफिट इट्स सो ब्यूटीफुल। मैंने कैब करा दी है क्योंकि कार नहीं लेके आया मेरा भाई, मुझे पता ही था वो ऐसे धोखा देगा और मैं ऐसे इतनी ज़्यादा बन ठन के टू व्हीलर पे नहीं जा सकती, मुझे थोड़ा अजीब लगेगा। सो मैंने कैब करा दी है, अभी मैं फटाफट आएगी कैब तो निकलूंगी एंड देन विल गो देयर एंड इट विल बी फन, मज़ा आएगा। आई एम सो हैप्पी विद द आउटकम ऑफ दिस आउटफिट। नाउ लेट्स गो। It was so good. The food was really nice. इतनी ज़्यादा मज़ा आ गई है ना. Amazing. So good and the mango sticky rice. अभी मैं घर पे आई हूँ चाबी लेके, कार की विराज आ गया है तो चाबी लेके मैं इसको छोड़ के आती हूँ. So I'll be back after that. You all, I am so tired. मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना ज़्यादा थक गई हूँ. और प्लीज़ इग्नोर वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन विथ माई हेयर, विथ माई सेल्फ, क्योंकि मैंने धीरे धीरे करके सारी एसेसरीज उतार दी. मैंने वॉच उतार दी, मैंने बैंगल्स उतार दी, मैंने बाल खोल लिए क्योंकि मेरा सर दर्द हो रहा था. और भूमिका का घर यहाँ से 20-25 मिनट दूर है तो बहुत ड्राइव करके जाना होता है और बारिश भी पड़ रही है तो मेरा सर खिंच रहा था और मुझे थोड़े से रिलैक्स होना था बिकॉज रेन मेक्स मी यू नो रिलैक्स्ड. सो आई वाज लाइक एक थेरेपी भी हो जाएगी घर आते आते. बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया. मैं घर पहुँच के आपको सारा कुछ बताती हूँ कि हाउ इट वेंट. आई रीच और फिर मेकअप उतारते उतारते विल हैव अ चैट. ऑलराइट, बाय. ऑलराइट यू ऑल, आई एम होम और मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है बट मैं आपको मेकअप उतारते उतारते बताती हूँ कि क्या क्या हुआ और मुझे कितना अच्छा लग रहा था आज. ऑल्सो मैं ये लाइट बंद कर देती हूँ, मुझे थोड़ा शांति चाहिए. मच बेटर. सो बेसिकली सबसे पहले जैसे ही मैं गई ना तो उनके जो वो मार्केटिंग वाले टीम के जो थे जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था, हर नेम वॉज अंजलि. शी वॉज सो स्वीट. फिर उन्होंने मुझे सब समझाया कि उनका जो इवेंट है वो किस चीज़ के ऊपर है एंड ऑल ऑफ दैट. फिर उसके बाद उन्होंने मुझे शेफ़ से भी मिलवाया एंड शी वॉज सुपर स्वीट थ्रू आउट. शेफ़ ने भी मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि उन लोगों के वहाँ पे क्या क्या था. तो शेफ़ वॉज फ्रॉम मलेशिया, सो वो सारा कुछ समझा रहे थे मुझे. फिर उसके बाद मैंने उनके साथ भी एक वीडियो बनाया. फिर उसके बाद मैं और भूमिका सारा कुछ खाना ट्रायल वगैरह कर रहे थे और बहुत मज़ा भी आ गया. द फूड वॉज रियली गुड. थाई फूड था, थाईलैंड का फूड था बेसिकली. थाई कुजीन था और इतना यमी था. मैं थाईलैंड गई हूँ, यू ऑल नो, यू सीन माई व्लॉग्स उसके भी. सो वहाँ पे जैसा था ना फूड एग्जैक्टली वैसा था. और इतने टाइम बाद मैं मैंगो स्टिकी राइस खा रही थी और मुझे इतना याद आ गई. थाईलैंड में तो मैंने पता नहीं हर मील के बाद मैं मैंगो स्टिकी राइस खा रही थी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था. सो आई थिंक द मेकअप इज़ रिमूव्ड. थोड़ा बहुत आई का मेकअप है वो मैं ऑफ कैमरा कर देती हूँ. फिर उसके बाद आई हैव टू टेक शावर क्योंकि मैंने वो जेल लगाया था और मैं नहीं रखूँगी मेरे सर में. मुझे बहुत डर लगता है कि मुझे ग्रे हेयर ना आ जाए या मेरे बालों को कुछ हो ना जाए, तो मैं फटाफट शावर ले लेती हूँ. मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ बट मुझे करना पड़ेगा, हम क्या कर सकते हैं. सो मैं जाती हूँ, शावर लेके वापस आती हूँ, ठीक है. यू ऑल, आई फील सो गुड. इतना अच्छा लग रहा है. ऑल्सो प्लीज़ मुझे बताओ कि मेरे आईब्रोज अच्छे लग रहे हैं कि नहीं. भूमिका तो बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, अब मुझे नहीं पता. ऑल्सो मैंने पता है अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था, वेट पता है मैंने मेरे लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस टोनर फ्रॉम टोनी मोली.
प्लीज़ इसको यूज़ मत करना अगर आपकी मेरी जैसी स्किन है तो, सेंसिटिव स्किन है और ड्राई स्किन है तो, क्योंकि मैं इसको यूज़ कर रही थी ना तो मेरी यहाँ 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 हर जगह पता नहीं दाने दाने से निकल गए थे छोटे छोटे। एक लड़की थी, मैंने उसका भी देखा था इंस्टाग्राम पे, उस जो स्टोरी डाली रील डाली थी कि उसको ये बिल्कुल भी सूट नहीं किया था, उसको बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स हो रहे थे। और ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल भी ब्रेकआउट्स नहीं होते, मतलब मेरी स्किन टचवुड भगवान की दया से बहुत ज़्यादा क्लीन है, क्लियर है। बट इसको यूज़ करने के बाद आप अभी भी देखोगे ना यहाँ पे ऐसे निशान आपको दिख ही रहे होंगे, मेरे को कभी भी ऐसे निशान नहीं होते। प्लीज़ डू नॉट यूज़ दिस अगर आपकी मेरी जैसी स्किन है तो। मुझे ये बिल्कुल भी सूट नहीं किया, सो अभी मैंने इसको बंद ही कर दिया है। वैसे भी मेरा कुछ ज़्यादा, मैंने कुछ इसको मंगाया वैसे भी मैंने इसको मंगाया नहीं था तो मेरा कोई ऐसे पैसा वैसा नहीं गया है, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव एन ऑनेस्ट फीडबैक। नाउ आई एम गोना डू माई स्किन केयर। उसके लिए आई एम जस्ट गोना अप्लाई माई मेरे सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मुझे अभी अभी लग रहा है कि मेरी स्किन मुझे रात को और पूरे दिन थ्रू आउट द डे बहुत ज़्यादा ड्राई फील होती है। सो मैं लगा देती हूँ। मैं वैसे नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि हैवी हो गया है, बट स्टिल मुझे स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई फील हो रही है, तो मैं थोड़ा सा ही लगा रही हूँ, लाइक अ ड्रॉप, यू नो। यही मैं लगा दूंगी लिप्स पे, क्योंकि लनेज मुझे थोड़ा सा ऐसे चिपचिपा सा और ऐसे फील होता है कि कुछ है, ये कैसे एब्जॉर्ब हो जाता है। वी आर डन विद दी स्किन केयर। अभी आई एम गोना रेस्ट फॉर अ वाइल, और फिर मैंने सोचा है कि थोड़ी देर बाहर जाके आऊँगी क्योंकि इट इज़ रेनिंग, सो विल गो आउट। बट अभी थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट करूँगी और मुझे वीडियो भी अपलोड करना है, बहुत लेट हो गया है। इट इज़ currently 12:02। ऑल राइट यू ऑल, सो इट्स बिन अ वाइल। मैंने थोड़ी देर ऐसे रखे अपने बाल, और अभी आई एम गोना, माई गॉड माई हेयर, बट दे स्मेल सो गुड, क्योंकि मैं केश किंग का कंडीशनर भी अभी लगा रही हूँ, सो उसकी वजह से स्मेल भी अच्छे करते हैं, मेरे बाल भी अच्छे हो जाते हैं। आई एम अप्लाइंग दिस लॉरियल का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल सीरम। आई रियली लाइक दिस। इफ़ यू हैव फ्रीजी हेयर लाइक मी, ये लगाओ, काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है मुझे इससे। अप्लाई दिस इफ़ यू हैव फ्रीजी हेयर लाइक माइन। बट मैं ना, मुझसे बहुत कभी कभी ज़्यादा लग जाता है ना, तो मेरे बाल ऐसे चपाट से हो जाते हैं, सो वो मुझे नहीं पसंद है, सो इसलिए मैं ना कम कम लगाती हूँ। बट या वी आर डन नाउ, लेट्स गो एंड एक चक्कर मार के आते हैं, बाहर जाके आते हैं, एक राउंड मार के आते हैं। बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है मेरी, सो मैं मम्मी को भी लेके जाऊँगी और हम दोनों कार में घूम के आएंगे थोड़ी देर, क्योंकि बाहर बारिश पड़ रही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मॉनसून सीजन, एज यू ऑल नो, ये स्टार्टिंग के इस वीडियो के ही मैंने बोला था आई लव मॉनसून, बट द मौसम वॉज नॉट गुड। मतलब पहले अच्छा था मौसम, फिर ख़राब हो गया, फिर अब फिर से अच्छा हो गया क्योंकि इट्स रेनिंग। सो लेट्स गो। मस्त ऐसे वो कांच पे बूंदे बन जाती है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो लेट्स गो, एक राउंड मार के आते हैं और फिर आके सो जाऊंगी, बिकॉज आई एम डेड टायर्ड। ऑल्सो अगर आपके वहाँ पे बारिश नहीं हो रही हो तो आप मेरे थ्रू बारिश के मज़े ले लेना। ठीक, लेट्स गो। राइट, लेट्स गो। ऑब्वियसली आई चेंज्ड। ऐसे मैं बाथरूम में तो नहीं जा सकती थी ना बाहर, चलते हैं, चलो जल्दी, because I am super excited. Excited में ऐदा हनीमून पैकेज बुक कराना है। इतना अच्छा लगता है ना ऐसे बारिश में बाहर जाना। अभी अभी तुमने शावर लिया है एंड यू आर सो क्लीन। ओह माय गॉड, आई कैन नॉट टेल यू। लेट्स गो। चलो चलो मम्मी चलो। बस मज़ा आ गई, बड़ी मज़ा आ गई। ऐसा लग रहा था कहीं पे खड़े रह के पकौड़े खा लूँ, बट यहाँ है ना वडोदरा में पानी भर जाता है, सो बहुत पानी भर गया था तो थोड़ा डर लग रहा था, तो हम वापस आ गए। ऑलराइट, सो थोड़ी सी भूख लग रही थी, सो आई एम हैविंग दिस पराठा दैट दीदी मेड। कुछ समझ नहीं आता, देन आई ईट दिस ओनली। इट्स लाइक थेपला, बट इंस्टेड ऑफ मेथी she adds धनिया, and I love धनिया। और आई एम गोना ईट दिस और वॉच समथिंग। टीवी देख रही हूँ मैं अभी, तो मैं वही देखती हूँ। ओके।